प्यारे बच्चों कैसे आपसे उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग वर्ग के 7वीं का प्यारे बच्चों प्रश्न वाली 7.1 का प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर आप लोग का शायद 7 तक है। सभी का सोल्यूशन आप लोग को इसी वीडियो में मिलने वाला है प्यारे बच्चों। तो बस आप लोग को 100% समझ में जब आएगा जब आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक प्यारे बच्चों देखिएगा और ध्यानपूर्वक समझिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। माइंड को कहीं भी मतलब कि भेजना नहीं, माइंड को बस यहाँ रखना है, ठीक है। तभी आप लोग को समझ में आएगा प्यारे बच्चों, 100% समझ में आएगा। ये टॉपिक बहुत ही आसान टॉपिक है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, पहला पूछा गया कि चित्र 7.10, तो यहाँ पे 7.10 चित्र दिख रहा होगा, ठीक है। मैं सर्वांगसम रेखा खंडों को छाटिए। सर्वांगसम रेखा खंड, ये सब रेखा खंड आप लोग को दिख रहा होगा, एगो ए बी है, फिर प्यारे बच्चों आपका ये नाम सबका दिया हुआ है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये जैसे में कि केएल है ना, आई जे है, सी डी है, इस तरह से रेखा खंड है। अब इन सभी रेखा खंडों को छाटिए, ठीक है। कौन सा रेखा खंड को छाटना है, तो सर्वांगसम प्यारे बच्चों। अब सर्वांगसम किसको कहते हैं सर, तो सर्वांगसम प्यारे बच्चों देखो, सर्वांगसम होता है एक समरूप होता है, ठीक है। तो सर्वरूप समरूप आप लोग को शायद इस वीडियो में आप लोग को शायद नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग को बता देते हैं समरूप किसको कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग को बता दें, समरूप उसको बोलेंगे प्यारे बच्चों जो रूप में एक जैसा हो, रूप में क्या हो, एक जैसा हो। जैसे कि सपोज डेट, अगर हम एक त्रिभुज छापे हैं और फिर एक वैसा ही त्रिभुज छाप दिए हैं, बड़ा छापे ना, लेकिन त्रिभुज ही है, तो क्या हो, वो समरूप है। समझ में आ रही प्यारे बच्चों। जैसे कि गाय, और गाय एक गौ है, तो गाय है लेकिन उसका मतलब क्या है, जाति से मतलब समझ में आ रहा, वर्ग है, वर्ग ही एक और है। भले ही बड़ा हो या छोटा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है तो वर्ग ही ना। समझ में आ रहा है। तो उसको बोलते हैं समरूप। रूप मतलब रूप में दिखने में एक जैसा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सर्वांगसम बोला जा रहा है। सर्वांगसम मतलब होता है प्यारे बच्चों कि माप में बराबर, यानी कि मापने में बराबर होना चाहिए। समझ में आ रही प्यारे बच्चों। समरूप मतलब क्या होता है, समरूप मतलब देखने में से बराबर, लेकिन सर्वांगसम मतलब कि सब कुछ बराबर, ठीक है। मान उसका नाप जो होता है वो बराबर होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसमें कौन कौन बराबर है प्यारे बच्चों, वो पूछा जा रहा है, ठीक है। जो रेखाखंड ये सब दिया हुआ है वो कौन किसके बराबर है, वो कौन किसके समरूप है, सर्वांगसम है ना, सर्वांगसम है प्यारे बच्चों। कौन रेखा जो है, रेखाखंड जो है वो किसका सर्वांगसम है, वो यहाँ पे प्यारे बच्चों पूछा गया है। तो चलिए हम लोग इसका जवाब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग को दे दिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों पहला का जवाब आप लोग का यहाँ पे ये है कि ए बी जो है वो केएल का सर्वांगसम है प्यारे बच्चों। ए बी जो है किसका सर्वांगसम है, तो केएल का सर्वांगसम है, ठीक है। प्यारे बच्चों ए बी जो है केएल का सर्वांगसम है, आप लोग को यहाँ पे सबसे अच्छे से बताते हैं, ठीक है। देखो, तो ए बी कहाँ पे है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों ए बी आपका ये वाला है, ये बी, तो ए बी किसका सर्वांगसम है, तो केएल का प्यारे बच्चों, ठीक है। केएल कौन है प्यारे बच्चों, ये वाला, ठीक है। अब इसको हम लोग नाप कर देखते हैं, ए बी और केएल को दोनों बराबर आता है या नहीं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ए बी का मान देख लेते हैं कितना है। तो ए बी का मान प्यारे बच्चों नापने के लिए इस छोर से इस छोर देखेंगे 3 है, ठीक है। कितना है प्यारे बच्चों, ए और वहाँ बी पॉइंट, ठीक है। बी कितना दूरी है, डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब के एल को देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों के एल का भी कितना आएगा, 3 ही आएगा। देखो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ए बी समरूप सर्वांगसम कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए बी सर्वांगसम हो जाएगा आपका केल, ठीक है। अब उसी तरह से प्यारे बच्चों सी डी सर्वांगसम आई जे, सी डी सर्वांगसम आई जे, देखो ये वाला सी डी जो है जितना होगा प्यारे बच्चों, है ना, 2.2 आ रहा है सी डी, और वही प्यारे बच्चों आएगा आपका आई जे, ठीक है। आई जे कहाँ पे है प्यारे बच्चों, ये वाला, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर कोई पूछता है कि भाई इसके सर्वांगसम इसको काहे किया या कैसे करेंगे, तो नाप नाप के पहले हम देखो, पहले हम क्या किए हैं प्यारे बच्चों, हम जैसे कि आंसर डायरेक्ट नहीं लिख दिए हैं। सबसे पहले हम नापे थे इसमें से कि कौन केकर बराबर आ रहा है, तब इस तरह से हम फिर लिखे। समझ में आ रही है प्यारे बच्चों कि ए बी सर्वांगसम ये वाला है ना, के एल, फिर सी डी सर्वांगसम आई जे, फिर ई एफ सर्वांगसम जे एच, ठीक है, जी एच, ठीक है। फिर बच्चों हम पहले क्या किया, सबको आपस में नाप लिए हैं कौन किसके बराबर आ रहा है, तब इस तरह से हमको लिखना है। समझ में आ रही प्यारे बच्चों। चलिए, तो उसी तरह से प्यारे बच्चों आप लोग का दूसरा प्रश्न है, ठीक है। दूसरा प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि प्यारे बच्चों यहाँ पे बोला जा रहा है कि सर्वांगसम रेखाखंडों को मापिए। सर्वांगसम रेखाखंडों को क्या करना है, मापिए। उसके माप के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो सर्वांगसम रेखाखंड को मापे हैं प्यारे बच्चों, बस ये जो रेखाखंड है उसी को क्या करना है, माप लेना है। तो ए बी और केएल का मान तो 3 आया था, अभी जस्ट नापे थे। फिर सी डी और वाई जे का मान 2.2 आया था, ई एफ और यहाँ पे जी एच प्यारे बच्चों, एक ये वाला, ठीक है। ये तीनों में देख लेना प्यारे बच्चों कौन वाला आप लोग को बराबर आ रहा है, ठीक है। ये फिगर देखो अच्छा से, यहाँ पे मतलब रेखाखंड देखो, ई एफ जी एच और एम एन, ठीक है। ये तीनों दिख रहा है आपको, ई एफ जी एच और एम एन। इन तीनों को प्यारे बच्चों आप अच्छे से नापना, जो वाला जो जिसके बराबर आएगा उसको उसको क्या लिखना, मतलब उसका मान उतना लिख देना दोनों को, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो 2 में क्या बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए बुक में बोला जा रहा है दूसरा का पहला में कि नीचे दिए गए चित्रों में सर्वांगसम कोनों को छाटिए। अब अभी तो रेखाखंड का माप छाट रहे थे, अब यहाँ पे कोनों का मान छाटना है, ठीक है। कोनों को क्या बोला, ट्रेस पता करें, ठीक है फिर बच्चों। तो चलिए हम इसको ऐसे ही नहीं छापेंगे, इसको कोन की मदद से छापेंगे फिर बच्चों। तो इसके लिए हमको चांद की जरूरत पड़ेगा, ठीक है।
तो प्यारे बच्चों सबसे पहले थोड़ा-सा हम बता देते हैं यहाँ पर जी। देखो ये वाला कोण, ये वाला जो है ना, ये वाला, ये फिगर और ये फिगर, ये दोनों कोण होगा ना, वो क्या होगा, बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है मेरा कि MNO वाला और PQR ये वाला क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। कोण यानी कि सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों चलिए इसको माप के हम भी देख लेते हैं। तो हम पहला वाला का नहीं मापेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि देखिए पहला वाला को मापना थोड़ा-सा हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। बट हम फिर भी आप लोग को माप के बता सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर जी 90 है और यहाँ पे क्या है, 90 हो गया प्यारे बच्चों यहाँ पे। फिर इधर 100 है, 10, 20, 30, 40। तो 90 से 40 तक अगर देखेंगे तो 50 का डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पे 50 डिग्री कोण बन रहा है। कितना डिग्री कोण बन रहा है प्यारे बच्चों, 20 जगह ABC में कितना, B की जगह पे बन रहा है 50 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है। अब हम JKL में देख लेते हैं। तो JKL ओकर समरूप है ना प्यारे बच्चों। तो देख लेते हैं, मतलब 50 डिग्री वाला कोण कहाँ पे और बन रहा है वो हमको देख लेना है, ठीक है। कैसे नापा जाता है, तो यहाँ पे जी इस तरह से ऐसे रखो और देख लो, है ना। इस तरह से ऐसे सरियाओ बढ़िया से, ठीक हो गया। अब देखो यहाँ से, तो 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ पे दिख रहा होगा 50, तो 50 डिग्री का कोण बन रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे यानी कि प्यारे बच्चों ये जो हो गया ABC जो है, कोण ABC जो है वो किसके सर्वांग सम है, तो प्यारे बच्चों JKL के सर्वांग सम है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब उसी तरह से प्यारे बच्चों आपका DEF जो हो जाएगा किसके सर्वांग सम हो जाएगा, तो अब प्यारे बच्चों GHI के, ठीक है। क्या किसका हो जाएगा, मतलब कि तो DEF जो होगा वो GHI के हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका 120 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है। हम हालांकि नाप लिए हैं, देखिए आप लोग भी समझ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ सही से है और इधर ऐसे है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना है, 120 लिखा हुआ नजर आ रहा है आप लोग को, 120 डिग्री। तो इधर भी प्यारे बच्चों आप लोग को 120 ही दिखाई देगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जी, यहाँ पे नापने का पहले तरीका समझो कि ये जो रेखा है वो पारा होता है, उस पर हमको रखना होता है एक रेखा को, ठीक है। अब एक रेखा इधर कोण पर जाएगा, तो देखो यहाँ पे 120 है प्यारे बच्चों, यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे पेंसिल से बता दें, देखो यहाँ पे जी ये वाला ऐसे गया है, थोड़ा सा इसको ऐसे, हाँ अब सही है। देखो यहाँ पे जो 120 पर है ना प्यारे बच्चों, तो ये 120 डिग्री कोण बना रहा है। तो प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि ई इसका सर्वांग सम है, ये वाला इसका सर्वांग सम हो गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ई इसका सर्वांग सम होगा, दोनों का कोण मान बराबर आएगा, ठीक है। इसको क्या नापना, आप खुद भी चाहते हो तो नाप लो, देख लो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका ये जो कोण बन रहा है वो 35 डिग्री लगभग कुछ बन रहा है, ठीक है। अब इसमें भी देखोगे तो 35 डिग्री ही बनेगा, तो इसको भी नाप लो, है ना। जब इसको नाप लिए तो इसको भी नाप लीजिए। देखिए यहाँ पे इधर हो गया 10, 20, 30 और 5, मतलब 30 और 40 के बीच में, तब 35, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। इसका आंसर लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। कैसे आंसर लिखेंगे, तो प्यारे बच्चों दूसरा का पहला हम लोग आंसर लिखेंगे कि कौन जो ABC है उस सर्वांग सम है किसका, JKL का, ठीक है। इस तरह से लिख लेंगे। फिर लिखेंगे DEF सर्वांग सम हो जाएगा GHI का, ठीक है। और कौन, प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है ना किस तरह से आंसर लिखना है, कि कौन ABC जो सर्वांग सम है किसका, तो JKL का, ठीक है। DEF सर्वांग सम है, कौन DEF सर्वांग सम है कौन GHI का, कौन MNO सर्वांग सम है कौन PQR का। प्यारे बच्चों मतलब समझ में आ रहा है, ये कौन सर्वांग सम है इसका, ये कौन सर्वांग सम है इसका, ये कौन सर्वांग सम है इसका, ठीक है। फिर आपका यही दूसरा में बोला गया है कि इसमें से सर्वांग सम कोणों को मापिए, मतलब सर्वांग सम कोण को आप माप के बताना है कितना कितना है। तो देखो प्यारे बच्चों ABC वाला और JKL मापे थे तो 50 आया था, तो यहाँ 50 लिख देंगे। DEF और GHI वाला मापे थे तो कितना आया था, 120 आया था, है ना, तो वो लिख लेंगे। और MNO और PQR वाला प्यारे बच्चों नापेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है। आप भी नाप के देखिए, आपका भी इतना ही आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा है, आप इसके माप के बारे में आप क्या कहेंगे, तो देखो सबका माप क्या है, बराबर है, इसीलिए क्या है, सब आपस में सर्वांग सम है प्यारे बच्चों, ठीक है। यही लिख लेना है। अब प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पे देखो, बोला जा रहा है कि कौन ABC तथा कौन DEF सर्वांग सम है, कौन ABC और कौन DEF क्या है, सर्वांग सम है प्यारे बच्चों। देखो हम फिगर भी छाप लिए आपके लिए, ठीक है। देखो यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ABC और DEF, ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है, मतलब सर्वांग सम। इस तरह से आप भी छाप लोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है प्यारे बच्चों, मस्त रहेगा, ठीक ना। तो इस तरह से छाप लिए सर्वांग सम है। अब यदि बोला जा रहा है कि ABC की माप 70 डिग्री, ABC का माप 70, देखो एगो ABC नाम रखे थे, एगो DEF नाम रखे हैं, दोनों सर्वांग सम है, यानी कि इसका मान मान उन सब क्या होगा, बराबर होगा, जिसमें होगा, है ना प्यारे बच्चों, ही ना होता है सर्वांग सम, अभी जस्ट बताए थे। तो मेरे प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि कौन, यहाँ पर जी बोला जा रहा है क्या, कि कौन ABC की माप 70 डिग्री, यानी ABC बीचों में कौन है, B, तो B की जगह पे कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, तो B की जगह पे हम लोग 70 डिग्री कर लिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप लोग से पूछा जा रहा है, तो DEF बराबर क्या हो जाएगा, DEF यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो जब सर्वांग सम होता है तो जो इतना होता है प्यारे बच्चों वही उतना होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि चूंकि
इसका आंसर सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर इस तरह से लिखेंगे, चूँकि ए, बी, सी समकक्ष है, सर्वांग सम है आपका डी, ई, एफ का पेयर बच्चों, है ना? ए, बी, सी जो किसका सर्वांग सम है, इसका है, या इस ई जो सर्वांग सम है, इसका है, ठीक है? तो आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है? कि ई सर्वांग सम इसका है या ई सर्वांग सम इस तरह से भी आप लिखो, आंसर वही बात जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों? कि दोनों आपस में क्या है, सर्वांग सम है। मतलब डी, ई, एफ, कौन डी, ई, एफ बराबर आप लिख सकते हो कौन, ए, बी, सी प्यारे बच्चों, ठीक है? अब प्यारे बच्चों आप लोग का इसका वाला तो पता नहीं है, लेकिन इसका वाला आप लोग को पता है, तो ई वैसे ही रह देंगे और इसका मान 70 लिख देंगे, यानी कि दोनों का मान फिर बराबर आ जाएगा, 70 आ जाएगा, डी ये बराबर आ जाएगा 70, ए, बी, सी की जगह पे कितना है 70 था ना, सी, बी की जगह पे, तो वही वाला यहाँ पे रखा जाएगा। समझ में आ रही प्यारे बच्चों? तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इस तरह से हम लोग चौथा प्रश्न में बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए सर्वांगसम त्रिभुजों के प्रत्येक जोड़े में संगत भुजाएं व संगत कोण बताएं। प्यारे बच्चों आप लोग को यहाँ पे देखा जा रहा है, फिर से पढ़ लेते हैं प्रश्न को। तो सर्वांगसम त्रिभुज, ये जो त्रिभुज दिया वो सर्वांगसम है, ठीक है? प्रत्येक जोड़े के संगत भुजाएं, भुजा प्यारे बच्चों आप लोग को दिया गया है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे भुजाएं इस प्रकार से कुछ दिए हुए हैं, ठीक है प्यारे बच्चों? जैसे क्या भुजा है, ये भुजा होगा, ये भी भुजा हो जाएगा, है ना? ये सब भुजा है, तो इसको भुजा बोलते हैं प्यारे बच्चों, है ना? भुजाएं दोनों में है ना प्यारे बच्चों? दोनों के भुजाएं जो है संगत कोण, और फिर प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि संगत कोण, ठीक है? संगत कोण बताना है, ठीक है? तो आप लोग को क्या बताना है, भुजा बताना है संगत, और संगत कोण बताना है, ठीक है प्यारे बच्चों? संगत भुजाएं व संगत कोण आप लोग को बताना है कि एक्स वाई जो है भुजा वो किसका संगत है, ठीक है? कोण एक्स जो है वो किसका कोण के संगत है, ठीक है? कोण वाई मतलब कोण फिर वाई जो है प्यारे बच्चों किसका संगत है? उसी तरह से भुजा वाई जेड जो है किसका संगत है? भुजा ये जो है किसका संगत है? कोण ये जो है किसका संगत है? मतलब इधर वाला कोण और इधर वाला भुजा किसका किसका संगत है वो आपको बताना है प्यारे बच्चों, ठीक है? तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग इसका कॉपी पे सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है? तो प्यारे बच्चों आप लोग को कॉपी पर यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है? ये आप लोग का पहला फिगर, पहला में अभी चल रहे हैं, चौथा का पहला, उसी तरह से 3 को है ना प्यारे बच्चों? तो जो त्रिभुज है एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड वो किसका सर्वांग है प्यारे बच्चों? त्रिभुज ए बी सी का, ठीक है? ए बी सी का प्यारे बच्चों, इतना ही ध्यान देना है, ठीक है? तो प्यारे बच्चों आप लोग का देखो यहाँ पर ई दुगो को लेंगे, यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है एक्स वाई, तो एक्स वाई केकर बराबर होगा प्यारे बच्चों? इस शुरू में दुगो वाला का, यानी ए बी का हो जाएगा, ठीक है? ए बी का। उसी तरह से प्यारे बच्चों वाई जेड अभी दुगो को ले रहे हैं, तो प्यारे बच्चों इधर भी दूसरा का और तीसरा का लो, यानी कि बी सी के हो जाएगा बराबर, ठीक है? तो वाई जेड बी सी के बराबर, ठीक है? अब प्यारे बच्चों पूछा क्या जा रहा है एक्स जेड, यानी कि शुरू और लास्ट, है ना? एक्स जेड, तो इसमें भी शुरू लास्ट, तो ए सी के बराबर हो जाएगा। एक्स जेड किसका बराबर, जेड किसका हो जाएगा? ए सी के बराबर, ठीक है? ए सी, एक्स जेड यानी ए सी का बराबर, ठीक है प्यारे बच्चों? कोण में अगर बात करें प्यारे बच्चों तो कोण एक्स जो है वो केकर होगा ए, क्योंकि देखो कोण एक्स एक्स ई वाला बात कर रहा है, तो इसमें शुरू वाला है ना, तो इसमें भी शुरू वाला यानी ए वाला हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है? इसमें दूसरा यानी कि वाई, तो इसमें भी हम लोग आगे बढ़े तो बी हो जाएगा, ठीक है? अगर कोण जेड की बात करेगा तो कोण हम लोग सी के बराबर कहेंगे, ठीक है? उस तरह से कोण एक्स किसका बराबर? ए के बराबर, कोण वाई हो जाएगा कोण बी के बराबर, कोण जेड हो जाएगा कोण सी के बराबर, ठीक है? चलिए प्रश्न नंबर हम लोग इसी के चौथा का दूसरा देख लेते हैं। तो आप लोग का त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी के कर समरूप सर्वांग सम प्यारे बच्चों ए बी सी जो त्रिभुज है वो सर्वांग सम आपका त्रिभुज ए बी डी का। तो प्यारे बच्चों आप लोग का यहाँ पे ए बी है, तो ए बी के कर बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये ए बी का ही हो जाएगा, ठीक है? शुरू में ए बी है और एक में शुरू में ए बी है, ठीक है? फिर आपका बी सी जो है वो आपका हो जाएगा बी डी का, ठीक है प्यारे बच्चों? बी सी किसका हो जाएगा? बी डी का, ध्यान पूर्वक समझिएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे ए सी पूछा गया है, तो ए सी किसका हो जाएगा? यानी ए शुरू वाला और लास्ट वाला, है ना? ए सी, तो प्यारे बच्चों आप लोग का क्या हो जाएगा? यहाँ से आप लोग का ए डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया भुजा। अब कोण में चले तो कोण ए के बराबर, कोण बी के बराबर, और कोण सी कोण डी के बराबर, ठीक है प्यारे बच्चों? तो आप लोग का इधर आंसर दिखाई दे रहा होगा आप लोग का। उसी तरह से चौथा का तीसरा भी है प्यारे बच्चों, चौथा का तीसरा कुछ इस तरह से है। तो ए बी डी है, इसमें ए बी डी और सर्वांग में त्रिभुज सी डी बी, सी डी बी, तो उसमें भी इसमें भी वही है हाल, ए बी हो जाएगा सी डी का, फिर बी डी हो जाएगा आप लोग का डी सी का, डी बी का प्यारे बच्चों, और कोण और भुजा एक और है आपका ए डी शुरू लास्ट वाला, तो इसमें हो जाएगा सी बी, है ना प्यारे बच्चों? ए डी आपका हो गया सी बी का, ठीक है? अब कोण की बात करें तो ए हो जाएगा किसका? तो सी के, बी हो जाएगा किसका? डी के, और प्यारे बच्चों और ये आपका डी है जो किसका हो जाएगा? बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपको इस तरह से लिख लेना आंसर प्यारे बच्चों, ठीक ना? अब इसी को प्रश्न हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 में आता है। 5 में बोला जा रहा है कि दो वर्ग की है, ठीक है? दो वर्ग जिनकी भुजाएं समान है प्यारे बच्चों, क्या वे सर्वांग सम होंगे? तो प्यारे बच्चों पूर्व प्रश्न आप लोग का बुक में इस तरह से है, ठीक है?
पाँचवा का देखो, दो वर्ग जिनकी भुजाएं समान है क्या वे सर्वांगसम है। पांचवा प्रश्न है ना कि दो वर्ग जिनकी भुजाएं समान है क्या वे सर्वांगसम है। देखो भुजा वर्ग, तो फिर जो वर्ग, देखो वर्ग में सिर्फ भुजा अगर बराबर है तो मान लो कि सब कुछ बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोण ऑलरेडी वर्ग में कैसा भी छापो बराबर ही होगा, ठीक है। वर्ग में कोण कैसा, मतलब कि वर्ग में कैसा भी छाप लो वो कोण 90 डिग्री का ही होता है, ठीक ना। और विकर्ण तो बराबर होते ही हैं, ठीक है। और मतलब भुजा अलग अलग हो सकता है, डिफरेंस क्या हो सकता है भुजा। और पैरों जो भुजा बोल दिया है कि क्या भुजा दोनों का क्या है वे मतलब कि समान है, जिनकी भुजाएं समान है। तो हम लोग दो फिगर छाप लिए, ठीक है। दोनों की वर्ग की भुजाएं कितना है 5 सेंटीमीटर हम लिए, आप कितना सेंटीमीटर ले सकते हो और छाप के दिखा दोगे तो बढ़िया से रहेगा, है ना। फिर बच्चों तो हम लोग छाप के देख लिए हैं, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का भुजा लिए हैं। अब फिर बच्चों कौन सब में 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, सब कुछ बराबर होता है। तो फिर बच्चों बोलेंगे क्या ये सर्वांग है, तो हाँ फिर बच्चों सर्वांग होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सभी कुछ बराबर हो जाते हैं, ठीक है। एंगल एंगल है ना, भुजा भुजा सब कुछ, तो ये दोनों वर्ग सर्वांगसम होंगे क्योंकि इनकी सभी भुजाएं सभी कोण का मान जो होगा वो क्या होगा समान हो जाएगा, इसीलिए बेरोज। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में क्या पूछा जा रहा है वो बुक में देखते हैं, ठीक है, उसके बाद पेज पे देखेंगे। तो 6 बुक में बोला जा रहा है कि एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तथा दूसरे आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। दोनों आयत को सर्वांगसम करने हैं तो पहले आयत की लंबाई को कितना बढ़ाना होगा। प्यारे बच्चों देखो दो आयत है जिसमें पहला आयत की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, दूसरा आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। तो पूछा यह जा रहा है कि पहला आयत में कितना लंबाई को वृद्धि करे, मतलब बढ़ा दे, क्यों जो है दोनों सर्वांगसम हो जाएगा। तो देखो चौड़ाई तो दोनों सेम सेम है प्यारे बच्चों 8 8, तो लंबाई में क्या करेंगे ये दो ज्यादा है तो एकरा में कितना बढ़ावे थे 10 में दो जोड़ देंगे, है ना प्यारे बच्चों, तो कहा कि दो काम है, तो वही बात आप लोग को लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही बात आप लोग को बताएंगे। देखो दो आयत छाप लिए हैं, ये आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, इसका 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका चौड़ाई तो भाई मतलब कि पहला आयत है दूसरा आयत है, ठीक है। इसकी आयत की लंबाई, पहला आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और दूसरा का 12, इसका 8 चौड़ाई और इसका भी 8 ही चौड़ाई। चौड़ाई से कोई दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत है लंबाई से, तो लंबाई में दो वृद्धि करना पड़ेगा, है ना। अब आंसर कुछ लिख रहे हो तो सब्जेक्टिव है तो कुछ इस तरह से लिख दो कि चूंकि दोनों आयत की चौड़ाइयाँ समान है, लेकिन पहला आयत की लंबाई जो है दूसरे आयत की लंबाई से प्यारे बच्चों 12 माइनस क्या चाहिए 10, 12 माइनस 10 यानी कि 2 सेंटीमीटर कम है। पहला का 2 सेंटीमीटर क्या है कम है, इसीलिए दोनों आयत को सर्वांगसम करने के लिए पहले आयत की लंबाई में 2 सेंटीमीटर बढ़ाना होगा। प्यारे बच्चों कितना बढ़ाना होगा, तो 2 सेंटीमीटर बढ़ाना होगा। चलिए आंसर मिल गया होगा। सातवां प्रश्न प्यारे बच्चों आप लोगों को क्या बोला जा रहा है बुक में देखते हैं। तो बुक में सातवां प्रश्न देखो यहाँ पे, चित्र 7.12 में बने दो वृत्त क्या सर्वांगसम होंगे, यदि हाँ तो प्यारे बच्चों क्यों। दो वृत्त आप लोग को नजर आ रहा होगा, अब ये दोनों क्या सर्वांगसम है प्यारे बच्चों क्यों है वो समझते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो वृत्त भी होता है कुछ वर्ग जैसा ही, ठीक है, कि वृत्त जैसे वर्ग में आप लोग का भुजा दे रहता है ना तो सर्वांगसम बोल देते हैं बराबर रहेगा था, ठीक है। तो उसी तरह से वृत्त में भी अगर प्यारे बच्चों समझ लो कि अगर त्रिज्या, इसको त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ क्या है त्रिज्या, बीच केंद्र से कोई रेखा खींचकर आप लोग को ये वाला जो गोल है उसमें मिला दिया रहता है तो उसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों जब इस त्रिज्या समान रहता है दोनों में, दोनों फिगर में त्रिज्या समान रहती है तो उसको हम बोलते हैं सर्वांगसम। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों सर्वांगसम बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चित्र 7.12 में बने वृत्त क्या सर्वांगसम होंगे, तो प्यारे बच्चों हाँ देखो इसमें भी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, इसमें भी 2 ही सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है। तो ये तो सर्वांगसम होगा ही प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब इसको आंसर देखो कुछ इस तरह से हम लोग लिखेंगे। दोनों वृत्तों क्या चीज बोल रहा है कि दोनों वृत्त ये आपस में सर्वांगसम है। अब क्यों सर्वांगसम है प्यारे बच्चों, क्योंकि दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्या है समान है। त्रिज्या को हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों इतना आप लोग को समझ में आना चाहिए कि वृत्त हो या तो बाहु त्रिभुज हो या प्यारे बच्चों आप लोग का वर्ग हो, इसमें अगर भुजा दे दिया है और वृत्त में अगर त्रिज्या दे दिया है बराबर तो प्यारे बच्चों सर्वांगसम होगा ही होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7 तक का सोल्यूशन हो गया। कैसा रहा आप लोग का ये वीडियो, कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर बच्चों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। थैंक यू फिर बच्चों, लव यू फिर बच्चों।